हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स आपको करवाने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 9.4। तो बेसिकली 9.4 एक्सरसाइज किसके बेस पे है तो आपको पता होना चाहिए। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है, इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड टॉपिक इसके बेस पे एक्सरसाइज 9.4 हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, उसका यूज़ आप कैसे करने वाले हो, पहले आपको ये बताया जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज 9.4 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमें यूज़ किसके लिए करना है, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करना है? तो लेट्स से हमारे पास गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स। क्या आपके पास dy बाई जी ऑफ वाई ले लेते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है और जी ऑफ वाई भी एक फंक्शन है। इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो आप, डी वाई इक्वल्स टू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ वाई इंटू में डी एक्स, हाँ या ना। अब यहाँ पे डी वाई है और यहाँ पे जी वाई है, तो इस जी वाई को डिवाइड में ले आओ, तो डी वाई अपॉन में जी ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू में डी ऑफ एक्स। अब हमने ऐसा क्यों किया, जब डी वाई है यहाँ पे तो इसके साथ जो फंक्शन होना चाहिए वो भी y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, मतलब y वाले फंक्शंस होने चाहिए। तो y वाला फंक्शन क्या है हमारा, g ऑफ y। यहाँ पे dx है, तो जब ये x है तो हमारा फंक्शन भी किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो f ऑफ x क्या हमारा x के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन गिवन है। तो वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है उसमें बेसिकली हमें यही करना होता है कि जो हम dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई कंसिडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को अरेंज करेंगे, देन फर्दर उसे इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर क्या सॉल्यूशन जो होता है, मैंने आपको इसे पहले की वीडियोज़ में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के हेल्प से ही आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड समझाया जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास कि फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चंस है उसमें हमें क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे, तो बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपके माइंड में ये भी आता होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या पता है कि 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, तो वी नो दैट 1 माइनस कॉस एक्स। तो क्या आप बता सकते हो कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है किसके इक्वल होगा, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल। सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स ये किसके इक्वल होगा, ये तो 11th क्लास का फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है क्योंकि इसका यूज बहुत ही होने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, तो dy बाई डी एक्स मिला हमें 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या मिला, क्यों मिला, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। नाउ इस dx को यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारे पास यहाँ पे dy है, यहाँ पे क्या है dx है। अगर यहाँ dx है और यहाँ पे जो फंक्शन हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, तो इस dx को आप राइट साइड लेके जाओगे तो आपको dy क्या मिलेगा, तो dy विल बी इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू में dx। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमारे पास y के रिस्पेक्ट में तो कोई फंक्शन ही नहीं है। जब y के रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता है तो हम वहाँ पे 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, हम यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन। तो लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो देखो यहाँ फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है, ये भी dx है, यहाँ पे dy है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर dy के साथ कोई फंक्शन नहीं है तो हमें 1 लेना है। तो अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे, तो आपने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से किया है, तो अगर यहाँ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, तो वी नो दैट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। दैट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे पास फंक्शन है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 ब्रैकेट और ये है आपका डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल्स टू, सेपरेट करेंगे हम इनको, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस 1 डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, तो 10x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x बाई टू एंड डिवाइड बाई 1 बाई टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x बाई टू है, तो x बाई टू के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई टू, तो हम ये इसको 1 बाई टू से डिवाइड भी करेंगे, 1 बाई टू प्लस का c एंड माइनस का 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो y इक्वल्स टू, जो 1 बाई टू है तो ये 2 क्या होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में जाएगा, देन y इक्वल्स टू आएगा 10x बाई टू माइनस का x प्लस का c। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कैसे सॉल्व किया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जब तक आप 2-4 क्वेश्चन एक साथ समझने की कोशिश नहीं करोगे तो ये जो है पैटर्न वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, ये आपका क्लियर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं इसमें कुछ पार्ट समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चंस आप और देखो, फिर आपको ये कंप्लीटली अच्छे से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं और हमें प्रोसेस क्या यूज करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कि प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इस dx को राइट साइड लेके जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे मिलता है dy इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में dx। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है dx और फंक्शन हमारा किसके रिस्पेक्ट में है, तो y के रिस्पेक्ट में है। तो हमें करना क्या है, तो y वाले फंक्शन को, जैसे मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि अगर फंक्शन y है तो dy के साथ लेना है, अगर फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है तो dx के साथ लेना है। तो यहाँ पे जो है अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर आपको क्या दिख रहा है, dx के साथ मल्टीप्लाई में। दैट मीन्स अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर को हम अगर लेफ्ट साइड लेके आए तो ये क्या होगा, डिवाइड में, तो dy अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dx। अब देखो dy अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये dy है, फंक्शन भी y के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे dx है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड तो हमें क्या मिलने वाला है, तो इंटीग्रेशन का साइन यूज करेंगे, dy अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो dx के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। नाउ dy अपॉन में अंडर रूट 1 a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है, तो वी नो दैट, फॉर्मूला लिखवाते हैं आपको, ये वैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है क्या, तो dx के फॉर्म में लिखाते हैं आपको, dx अपॉन में अंडर रूट क्या है, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस का c। तो ये y के रिस्पेक्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y अपॉन में a प्लस c। तो इस फॉर्मूले का आप लेफ्ट साइड यूज करोगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स a क्या है यहाँ पे
4 है ये, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ a का स्क्वायर है, मीन्स 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही है। तो साइन इनवर्स x, और x हमारे पास यहाँ क्या है y, तो साइन इनवर्स y अपॉन में a, और a क्या है आपका 2 है। यहाँ गलती मत करना 4 लेने की, क्योंकि ये 4 किसका स्क्वायर है बेसिकली, तो 2 का स्क्वायर है। दैट मीन्स साइन इनवर्स y अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स वाई फॉर्मूला होता है। तो साइन इनवर्स y अपॉन में 2 प्लस c इक्वल्स टू साइन इनवर्स, राइट साइड में क्या है 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई करना चाहो तो x को लेफ्ट साइड ले आओ, तो साइन इनवर्स y बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू निकालना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, साइन इनवर्स y बाई 2 इक्वल्स टू एक्स माइनस सी, देन साइन इनवर्स को राइट साइड लेके जाएंगे तो y बाई 2 इक्वल्स टू साइन जो है यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स है मतलब डिवाइड में है, तो राइट साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो साइन x माइनस सी, और 2 जो है ये डिवाइड में है तो राइट साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ x माइनस सी। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। चाहे आप आंसर यहाँ पे लिखो, मीन्स या यहाँ छोड़ दो या यहाँ छोड़ दो, दोनों ही आंसर आपका सही माना जाएगा और दोनों ही आंसर पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका जो है क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एंड कंडीशन क्या है कि y जो है हमारा 1 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है। तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि y जो है प्लस में, क्या हम इस प्लस y को राइट साइड लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते। क्यों, क्योंकि हम dx को डायरेक्टली इधर नहीं लेके जा सकते। तो अगर y को हम राइट साइड लेके जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो dy अपॉन में dx विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई पे ब्रैकेट का यूज करो, देन dy इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इंटू में dx। बट हमारा यहाँ क्या है dx और फंक्शन हमारा y के रिस्पेक्ट में है, दैट मीन्स ये वापस से हमें कहाँ लेके आना होगा, लेफ्ट साइड डिवाइड में। तो dy अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, dx। अब यहाँ पे देखो तो ये भी y है, ये भी हमारा फंक्शन भी y के रिस्पेक्ट में है, ये आपका dx है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग जब आप करोगे बोथ साइड तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, dy लिखोगे अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन dx। और इसका इंटीग्रेशन आपको अगर पता हो, ध्यान हो, dx अपॉन में अगर x हो तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखोगे log x। अगर dx अपॉन में 1 माइनस dx नहीं dy, क्योंकि हमारा फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है, तो dy अपॉन में अगर 1 माइनस वाई हो तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log ऑफ 1 माइनस वाई एंड डिवाइड बाय माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, माइनस टाइम्स log 1 माइनस वाई। अब आपको ये भी बताया जाएगा कि माइनस से हमने क्यों डिवाइड किया। देखो dy अपॉन में 1 माइनस वाई था, यहाँ फंक्शन आपका क्या है y क्या है माइनस में, इसलिए हमने माइनस साइन से डिवाइड किया। अगर यहाँ y के साथ 2 होता माइनस का तो हम -2 से डिवाइड करते, और -2 फिर कहाँ शिफ्ट हो जाता, -2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये आपके समझाने के लिए था। तो dy अपॉन में 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन में डिवाइड बाय -1 इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, एंड प्लस का c हमें लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपने किया हो तो आपको पता होगा कि हम प्लस c जो लिखते हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। देन अब इसके आगे हमें सिंप्लीफाई क्या करना है, तो माइनस ऑफ लॉग, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन हो आप यहाँ पे लोगे, तो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। फर्दर अगर आप इसे लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, अगर आप इसमें लॉग लेके इसे डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई करना चाहो तो वो भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1 एंड कंडीशन क्या है कि y जो है हमारा 1 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है। तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि y जो है प्लस में, क्या हम इस प्लस y को राइट साइड लेके जा सकते हैं? बिल्कुल लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि हम dx को डायरेक्टली इधर नहीं लेके जा सकते। तो अगर y को हम राइट साइड लेके जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो dy अपॉन में dx विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई पे ब्रैकेट का यूज़ करो। देन dy इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इंटू में dx। बट हमारा यहाँ क्या है? dx और फंक्शन हमारा y के रिस्पेक्ट में है। दैट मीन्स ये वापस से हमें कहाँ लेके आना होगा? लेफ्ट साइड डिवाइड में। तो dy अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? dx। अब यहाँ पे देखो तो ये भी y है, ये भी हमारा फंक्शन भी y के रिस्पेक्ट में है, ये आपका dx है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग जब आप करोगे बोथ साइड तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, dy लिखोगे अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन dx। और इसका इंटीग्रेशन आपको अगर पता हो, ध्यान हो, dx अपॉन में अगर x हो तो आप इसका इंटीग्रेशन लिखोगे log x। अगर dx अपॉन में 1 माइनस dx नहीं dy, क्योंकि हमारा फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है, तो dy अपॉन में अगर 1 माइनस वाई हो तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? log ऑफ 1 माइनस वाई एंड डिवाइड बाय -1। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा? माइनस टाइम्स log 1 माइनस वाई। अब आपको ये भी बताया जाएगा कि माइनस से हमने क्यों डिवाइड किया। देखो dy अपॉन में 1 माइनस वाई था, यहाँ फंक्शन आपका क्या है? y क्या है? माइनस में, इसलिए हमने माइनस साइन से डिवाइड किया। अगर यहाँ y के साथ 2 होता माइनस का तो हम -2 से डिवाइड करते और -2 फिर कहाँ शिफ्ट हो जाता? -2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये आपके समझाने के लिए था। तो dy अपॉन में 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ 1 माइनस वाई अपॉन में डिवाइड बाय -1 इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x एंड प्लस का c हमें लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आपने किया हो तो आपको पता होगा कि हम प्लस c जो लिखते हैं वो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। देन अब इसके आगे हमें सिंप्लीफाई क्या करना है? तो माइनस ऑफ लॉग, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव साइन हो आप यहाँ पे लोगे, तो माइनस ऑफ क्या करेंगे? तो टेकिंग ई बोथ साइड, टेकिंग ई बोथ साइड। अब ई लेने से देखो क्या होता है, log ई का ई। तो अगर ई आप लेते हो तो ये आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्टली माइनस टाइम्स 1 माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे जब ई लेंगे तो ये दोनों क्या होगा? ई के पावर में आ जाएगा, तो ई का पावर क्या हो जाएगा? x प्लस सी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो माइनस का 1 प्लस का y इक्वल्स टू ई का पावर x प्लस सी। क्या किया मैंने? माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देन अब मुझे y चाहिए, तो y निकालने के लिए e का पावर x प्लस सी और प्लस का 1। या तो आप आंसर ये लिखो फाइनल आंसर, वरना आप फाइनल आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो कुछ बच्चे हैं जो एनसीईआरटी से आंसर मैच करें तभी उनको डाइजेस्ट होता है, तो ये उनके लिए है। और ये डायरेक्ट चाहो तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया? तो टेकिंग ई बोथ साइड लिया। जैसे ई लिया हमने तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो log 1 माइनस वाई है ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस वाई, बेस में माइनस साइन था तो माइनस ही है। एंड यहाँ पे ई लेने पे क्या होगा? एक्सपोनेंट, मतलब तो ये ई का पावर बन जाएगा x प्लस सी, तो ई का पावर x प्लस सी। इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो हमें y निकालना है, तो इसके हेल्प से हमने फिर y निकाला, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो चाहे आप ये आंसर लिखो या ये, दोनों आंसर आपका बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या है और हम उसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। फोर्थ में हमें गिवन है सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटू में 10y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x dy। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेटेड वाले पार्ट को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले। क्या? हम दोनों में से किसी एक फंक्शन को राइट साइड लेके चले जाएंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx इक्वल्स टू, अगर मैं इसको राइट साइड लेके जाऊं तो क्या बनेगा? ये माइनस का
सेक स्क्वायर वाई 10x dy, हाँ या ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ dx है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से क्या हटाना चाहिए, 10y हटाना चाहिए। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर वाई है, 10x है और dy है, तो यहाँ से क्या है, dy भी है, सेक स्क्वायर वाई भी है, तो यहाँ से क्या हटाना चाहिए, हमें 10x हटाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 10x को इधर और इस 10y को उधर लेके चले जाएंगे। लेकिन कैसे, तो यहाँ 10x क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस 10x को अगर राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में। और यहाँ पे 10y क्या है, मल्टीप्लाई में। इसको अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स, और इस 10x को जब मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो डिवाइड बाय 10x इंटू में dx इक्वल्स टू क्या है, माइनस का सेक स्क्वायर वाई अपॉन में इस 10y को जब राइट साइड लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, ये 10y इंटू में dy, हाँ या ना। इसमें हम क्या करेंगे, तो लेट 10x इक्वल्स टू t ले लेते हैं, और सेकेंड वाले में 10y इक्वल्स टू u ले लेते हैं, ठीक है। तो dy dx ऑफ 10x क्या होगा, तो सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू dy dx ऑफ t, तो dt बाई dx। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो सेक स्क्वायर x dx किसके इक्वल, dt के इक्वल। एंड यहाँ पे देखो तो dy ऑफ 10y, क्यों किया हमने 10y का dy, क्योंकि हमारा फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है तो हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो du अपॉन में dy, तो dy ऑफ 10y आएगा आपका सेक स्क्वायर y, dy को लेफ्ट साइड ले आओ तो dy इक्वल्स टू आ जाएगा आपका du। ये दो अलग अलग वैल्यू हमने क्यों निकाला, क्योंकि इस फर्स्ट वाले को हम लेफ्ट साइड और ये सेकंड वाले को हम राइट साइड पुट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी टी अपॉन में 10x, और 10x को हमने क्या लेट किया था, t, तो डी टी अपॉन में t इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 10y है, यहाँ पे क्या है, माइनस का सेक स्क्वायर वाई डी वाई, बट सेक स्क्वायर वाई डी वाई हमारा क्या है, डी यू, तो माइनस टाइम्स, पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिख लेना पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे आप। ये हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल गए थे, तो डी टी अपॉन में टी आ गया। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई, तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई को क्या लिख सकते हो आप, डी यू लिख सकते हो, और माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस को बाहर रख दिया मैंने, और यहाँ लिखा डी यू अपॉन में 10y को मैंने क्या लेट किया है, यू, तो अपॉन में यू। नाउ इंटीग्रेशन हमें क्या पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, तो log x होता है। सिमिलरली 1/t का dt करोगे तो क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और अगर 1/u का du करोगे तो log u हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये आपको बताने के लिए बताया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए बताया गया था। तो dt अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो दैट इज log t इक्वल्स टू माइनस टाइम्स log u, क्योंकि dy और इंटीग्रेशन ऑफ 1/u का log u होता है। अब हम क्या करेंगे, तो राइट वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो log t माइनस है तो प्लस का log u इक्वल्स टू 0। अब log का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, log a प्लस log b दैट इज इक्वल्स टू log a इंटू में b, तो ये आ जाएगा log t इंटू में u इक्वल्स टू 0। तो log t की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 10x, यहाँ पे पुट करो 10x इंटू में u की जो वैल्यू है हमारे पास 10y, तो इंटू में 10y इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या है, log 10x इंटू में 10y इक्वल्स टू 0। तो log 10x इंटू में 10y इक्वल्स टू आप c लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने जब इसका इंटीग्रेशन किया था तो log u का, तो इसके साथ हमें प्लस c भी लिखना था, है ना। तो ये प्लस का c होगा यहाँ पे,
दैट विल बी इक्वल्स टू सी, ये भी आपका सी होगा और ये भी आपका सी होगा। तो यहाँ पे log a प्लस log b, हमें पता है कि log a प्लस log b विल बी इक्वल्स टू log ab। तो इसके अकॉर्डिंग log ab और a मतलब t क्या है हमारे पास 10x, तो 10x पुट कर दिया, u क्या है 10y, तो 10y पुट कर दिया, तो log 10x इंटू में 10y इक्वल्स टू c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हमारे पास क्या है। वैसे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन में, अगर आपने इंटीग्रेशन चैप्टर 7 जो है उसका एक्सरसाइज 7.2 में ये क्वेश्चन मिलेगा, 17 या 18th क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो तो ध्यान से देखो। जैसे इससे पहले के क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो लेफ्ट साइड में दोनों के दो फंक्शंस थे हमारे पास, उसमें से एक को हम राइट साइड लेके गए थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी एक को राइट साइड लेके जाएंगे। तो e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू में डी वाई इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया, तो मैंने साइन इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। इन दोनों के लिए जो ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन के रिस्पेक्ट में मैं इसको राइट साइड लेके गया, तो जिसकी वजह से ये एज इट इज रहा और ये माइनस का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। नाउ यहाँ पे हमारा ये फंक्शन भी एक्स के रिस्पेक्ट में है और ये फंक्शन भी एक्स के रिस्पेक्ट में है, बट इस फंक्शन के पास क्या दिया हुआ है, डी वाई दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले, यहाँ से इसे राइट साइड लेके जाने वाले हैं। तो हमें dy क्या मिलेगा, तो dy विल बी इक्वल्स टू e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में, इसको जब राइट साइड लेके जाओगे तो क्या आएगा, ये e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स dx। अगर आप ध्यान से देखो तो x वाले टर्म्स आपको एक साइड और y वाला टर्म जो आपको एक साइड दिख रहा होगा। मैंने सेपरेट कैसे किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, dy इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx। नाउ इस पार्ट पे इंटीग्रेशन करने के लिए अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, अगर आप नीचे वाले को टी पुट करोगे तो ऊपर वाला फंक्शन अपने आप आएगा। देखो लेट क्या, तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स को मैंने क्या किया, टी पुट किया, तो डी वाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, तो ई का पावर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स, तो ई का पावर माइनस एक्स और इंटू में माइनस एक्स का जब डी वाई डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, तो इंटू में -1 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो हमें क्या मिला, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स और इस dx को लेफ्ट साइड ले आओ, तो dx इक्वल्स टू क्या मिला हमें, dt। मतलब कैसे, देखो e के पावर माइनस एक्स का dy dx क्या होता है, e का पावर माइनस एक्स इंटू में हमने माइनस एक्स का किया तो -1 आ गया। इस -1 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यही सेम फंक्शन आपको देखो राइट साइड वो लेफ्ट साइड राइट साइड में न्यूमरेटर में दिख रहा होगा, e का पावर x तो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स तो माइनस e का पावर माइनस एक्स इंटू में dx। मीन्स ये जो पार्ट है इस पार्ट के बदले हम क्या लिख सकते हैं, dt, और यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 1 का, तो 1 का dy करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू e का पावर में यहाँ पे आ जाएगा आपका dt आ जाएगा अपॉन में, और इसको हमने t लेट किया था तो अपॉन में t आ गया, तो y इक्वल्स टू log t प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या था, तो y इक्वल्स टू log ऑफ t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस का c, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये आपका y है। क्या किया हमने, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, देन t की वैल्यू हमने वापस से सब्सटीट्यूट कर दिया, तो y हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमने जो सॉल्व किया ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ये जो एक्सरसाइज है उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, जिससे मैं आपके लिए चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो अपलोड करता रहूँ।
तो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं तो ध्यान से देखो आप। ये दोनों फंक्शन क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो dx को आप राइट साइड लेके जाओगे। अगर राइट साइड लेके जाओगे तो हमें मिलेगा dy इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमारा ये dx है बट फंक्शन हमारा y के रिस्पेक्ट में भी है और x के रिस्पेक्ट में भी है, और यहाँ पे हमारा क्या है dy है। तो ये y वाले पार्ट को, जो y वाला फंक्शन है, इसको आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम बोथ साइड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन का साइन dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो यहाँ पे आप चाहो तो इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, dy अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो dy अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन है, तो tan इनवर्स y का, तो दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स y इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम तो x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का c। अब आप यहाँ चाहो तो आंसर फाइनली यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, वरना ये भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू 10x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c। दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया हमने यहाँ पे, तो tan इनवर्स y इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस c में, तो tan इनवर्स को हम राइट साइड जब लेके गए तो tan किस में आ गया, मल्टीप्लाई में, तो tan x इंटू में x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन फर्स्ट से क्वेश्चन 6 तक के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आपका क्लियर हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्दर जो है नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर जो भी क्वेश्चन है हमारे पास उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे 9.4 एक्सरसाइज में, ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।